of some functions. सबसे पहला आता है हमारा x की पावर n का dx। क्या होगा? x की पावर n का dx, इसकी पावर में एक प्लस करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, और प्लस सी, ये प्लस सी सब में आएगा। मालूम है प्लस सी क्या है? ये प्लस सी है कांस्टेंट। जब आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किया था तो आपने कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म आया था तो उसका जीरो कर दिया था। याद करो, आपने जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था तो जब भी कोई कांस्टेंट टर्म आता था तो आप उसको जीरो कर देते थे। ये वही सी है, क्योंकि हमने आपसे बोला ना, हम इंटीग्रेशन किसका कराते हैं? जिसका हम कभी डेरिवेटिव करवा चुके होते हैं, उसी का हम एंटी डेरिवेटिव करवाते हैं। आइए, अगर बेटा हम किसी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन कराते हैं तो ये आता है सी एक्स, उसके साथ सी एक्स आ जाता है प्लस सी। अगर बेटा हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। ओके, ये तो आपके अलजेब्रा के हो गए। x की पावर n का n+1/n+1, किसी भी कांस्टेंट टर्म का कराएंगे उसके साथ x आ जाएगा। 1 का x होता है, 1/x का log x होता है। मैं रूट x का भी करके दिखा दूं आपको। रूट x का जो इंटीग्रेशन होगा, रूट का मतलब होता है हाफ पावर। तो क्या होगा? पावर में एक प्लस करेंगे, पावर में एक प्लस करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, यानी ये 2 जो रूट एक्स का होगा वो होगा 2/3 x की पावर 3/2। ये आपके एल्जेब्रिक फंक्शंस के हो गए। अब जरा ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाओ। बेटा साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी, और जो कॉस एक्स का होता है, जो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो आपका साइन एक्स होता है। इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, बिल्कुल याद करते चलना बच्चों, ये माइनस कॉट एक्स होता है प्लस सी। इसके बाद सेक एक्स इंटू में 10x, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है प्लस सी, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स होता है। ये बेटा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमने इंटीग्रेशन करके दिखाए हैं। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, लिखते रहे साथ में प्लीज। सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स की पावर 3/2 है बेटा, नीचे 3/2 है, फिर फ्रैक्शन पलट दिए तो 2/3 एक्स की पावर 3/3, एक्स की पावर 3/2। बेटा सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स होता है, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स होता है। ये आपकी कुछ ट्रिग्नोमेट्री के हो गए। अब मैं आपको एक्सपोनेंशियल के बताता हूँ, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। हाँ लिख लो बेटा, आराम से लिख लो। ये एल्जेब्रिक वाले हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं। अब हम आपको एक्सपोनेंशियल वाले बताएंगे। रुके रुके बेटा, रुके, परेशान ना हो, लिखे रहो, आप लिखे रहो। अब बेटा अब आता है बेटा आपका, हम दो एक्सपोनेंशियल के लिख रहे हैं। एक्सपोनेंशियल में e की पावर x का इंटीग्रेशन और a की पावर x का इंटीग्रेशन।
e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x log e a होता है। तो ये तो आपके दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के हो गए। इसके बाद मैं आपको बताता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। हाँ बेटा, a आपका है कांस्टेंट, और कांस्टेंट की पावर जब कभी वेरिएबल होगा, c इसके साथ c आएगा, सॉरी c बेटा आएगा इसके साथ। देखिए हम आपको एक बात बता दें, जब भी कभी बच्चों किसी कांस्टेंट नंबर की पावर कोई वेरिएबल होगा, यानी 2 की पावर x, a की पावर x, तो ये वाला केस एक्सपोनेंशियल का होता है। बस कभी भी किसी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल हो जाए, जैसे a की पावर x हो जाए, 3 की पावर x हो जाए या y हो जाए, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फॉर्म करता है। अच्छा, अब इसके बाद हम इनवर्स के बताते हैं। बेटा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, प्लस c। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो 1, अगर ये माइनस है तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स x होता है। कभी कभी बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ माइनस ना लगाएं तो माइनस इधर भी लगा सकते हैं। मान लिया अगर ये माइनस मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से हटा दूँ, तो आपको ये माइनस फिर यहाँ देना पड़ेगा, इधर कहीं ना कहीं आपको माइनस देना ही पड़ेगा। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, अभी मैं माइनस यहीं पे रख रहा हूँ, प्लस नहीं लगेगा। हाँ सी वो तो बेटा सब में लगेगा, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोग लगा लो, ये सब में होगा। देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन cot इनवर्स x होता है। इसके बाद बेटा, इसके बाद प्लस सी आप लगाते चलिएगा, कोई नहीं, सब में प्लस सी लगेगा। 1/x रूट में एक्स स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x होता है, और 1/√x स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन कॉसेक इनवर्स x होता है। तो ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन हो गए। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x का, यश देख लो, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का। तो ये सारे इनवर्स के हो गए। हमने आपको इनवर्स के दिए हैं, अब मैं आपको कुछ स्पेशल वाले भी केस दे रहा हूँ यहीं पे। चलो पहले ये लिख लो, या मैं स्पेशल वाले नेक्स्ट एक्सरसाइज में दूंगा, अभी इतने ही रखना, लिखवा दूं। चलिए कॉन्सेप्ट बेटा, इसके दो आपके स्पेशल वाले हैं, आराम से लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। हम आपको दो बातें बताते हैं। इंटीग्रल्स को हमारे यहाँ दो कैटेगरी से डिवाइड किया गया है। इंटीग्रल्स को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक आपके होते हैं इनडेफिनेट, एक होते हैं आपके डेफिनेट। इनमें बेटा लिमिट्स वाले आ जाते हैं, जिनमें लिमिट्स लग जाती है, इसमें लिमिट्स वाले आ जाते हैं। तो अभी जो हम इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, अभी जो हम लोग इंटीग्रल्स पढ़ेंगे वो सारे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। मतलब 7.7 तक आपके जो इंटीग्रेशंस हैं वो डेफिनेट वाले हैं, इनडेफिनेट वाले हैं। और डेफिनेट वाले कौन से होंगे? जिनमें क्राइटेरिया हमारा डिसाइड कर दिया जाएगा, जिसमें लिमिट्स लग जाएंगी, वो आपके डेफिनेट वाले होंगे। अभी जो हम इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे वो इनडेफिनेट वाले पढ़ेंगे। इनडेफिनेट वाले इंटीग्रेशंस को हमारे यहाँ तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
हम लोग 3 रूल्स पढ़ेंगे। है तो कई एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज का अपना अलग रूल है, लेकिन 3 तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। एक बेटा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक पढ़ेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक बेटा पढ़ेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन के बाद पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, और एक बेटा हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये 3 रूल हम पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये आपका 7.2 से स्टार्ट होगा एनसीईआरटी में और 7.4 तक चलेगा। हालांकि 7.3 में आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, और 7.4 में आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। हर एक एक्सरसाइज से पहले हमें आपको आइडेंटिटीज देनी पड़ेंगी। 1 तो सिंपल है, 1 अभी करवा रहे हैं, 1 केवल बेसिक है। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन वाली हमारी 7.5 है, और 7.6 से शुरू होगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और 7.7 आइडेंटिटी वाली है। 7.7 के बाद आपका शुरू होगा डेफिनेट इंटीग्रल्स, और जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं उनमें रूल यही होते हैं, सारे रूल यही होते हैं, बस क्या होता है आपका, केवल उसमें लिमिट्स लग जाती हैं और रूल्स आपके सेम रहते हैं। टोटल इसमें 11 है बेटा। हाँ, यस, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका। अब हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं, आपका पहली एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। इसको हटाने तो लो बस, ये नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो आप लोग। देखिए 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बेटा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि हम एंटी डेरिवेटिव लेकर के इसको क्वेश्चंस को करेंगे। पहला है साइन 2x, साइन 2x, क्या करो, इसको लेट करो, हम dy/dx के इक्वल ले लेते हैं, हम मान लेते हैं ये डेरिवेटिव है। ओके, फिर हम लिखेंगे टेकिंग, यहां पर लिखेंगे टेकिंग एंटी डेरिवेटिव, टेकिंग एंटी डेरिवेटिव। बेटा जब हम यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से d/dx हटेगा, इधर बाई बन जाएगा, और ये d/dx इधर आके dx बन जाएगा। बस यही हमारा एंटी डेरिवेटिव है, मतलब यहाँ से d/dx हटा और यहाँ आके dx बन गया। अब साइन 2x का क्या होता है, साइन x का मैंने माइनस कॉस x बताया था, तो ये माइनस कॉस 2x होता है, अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस c। तो अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जो भी x का कॉफिशिएंट हो उसको आप अपॉन में ले लो। ये कैसे आता है ये हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताएंगे कि ये अपॉन में 2 कैसे आ गया। अभी आप सिर्फ इतना याद कर लो कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में x के साथ कोई कांस्टेंट टर्म है वो नीचे आ जाएगा। अभी आप इतना याद कर लो, क्यों आया, कैसे आया, ये हम आपको सब्स्टिट्यूशन में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमने फंक्शन को डेरिवेटिव मान लिया, जो भी फंक्शन दिया था हमने उसको डेरिवेटिव माना, फिर हमने एंटी डेरिवेटिव ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा cos 3x, ये बेटा है cos 3x, फिर यहाँ लिखो लेट करो और cos 3x को dy/dx मान लो, cos 3x को d/dx मान लिया, फिर यहाँ लिखो टेकिंग एंटी डेरिवेटिव, टेकिंग एंटी डेरिवेटिव्स। जब एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से d/dx हटेगा और यहाँ आपका dx बन जाएगा। अब cos 3x का क्या होगा, sin 3x होगा, अपॉन में 3 आएगा। एक बात मुझसे गलती हो गई है
क्योंकि ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यहाँ सी ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव मेथड से हुआ है। ये आपका इंस्पेक्शन मेथड है, इसमें हम सी नहीं ऐड करेंगे। सिर्फ इन क्वेश्चंस में जिनमें हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज करेंगे या एंटी डेरिवेटिव मेथड यूज करेंगे, वहां पर सी ऐड नहीं करेंगे। इतना आप समझ लो। चलिए, पहला वाला हो गया होगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, मैं पहला हटा रहा हूँ, तीसरे पे आइए। बेटा साथ साथ में लिखते रहिएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर साथ नहीं दोगे तो 20-25 दिन में हो नहीं पाएगा। ले आओ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है e की पावर 3x, e की पावर 3x, 2x है, सॉरी बेटा 2x है, इसको आप 2x कर दो। फिर यहाँ पे लेट करेंगे और इसको हम dy अपॉन dx के इक्वल लेंगे। फिर यहाँ पे सेम टेकिंग एंटी डेरिवेटिव, फिर हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग एंटी डेरिवेटिव, और यहाँ से dy अपॉन dx हटेगा, इधर आपका dx बन जाएगा। ऑलराइट, देखिए dy अपॉन dx हटा, उधर e की पावर 2x का dx बन गया। हमने आपको बताया था e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, और फिर वही बात अपॉन में 2 आ जाएगा। जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो अपॉन में आ जाएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। ax प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 4 है ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो मैं, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे और इसको हम dy अपॉन dx के इक्वल ले लेंगे, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे टेकिंग एंटी डेरिवेटिव, टेकिंग एंटी डेरिवेटिव। जब हम इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो इधर से डी अपॉन डी एक्स हटेगा। देखिए इधर से डी यहाँ बाई बनेगा, और ये इंटीग्रेशन का साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और डी एक्स। बच्चों देखो, मैं इस ए एक्स प्लस बी को, देखो बी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, और एक्स के साथ लिखा है ए, तो इस पूरे को मैं एक्स मान लेता हूँ, इस अंदर वाले पूरे को मैं एक्स मान लेता हूँ। मतलब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक प्लस उसी से डिवाइड। इसका मतलब है इसकी पावर में एक प्लस करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, और x का जो कॉफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ax प्लस बी को मैंने x मान लिया, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x की क्यूब अपॉन 3, और x का जो कॉफिशिएंट है आलम वो नीचे आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी कर ही देता हूँ बेटा। इन सारे क्वेश्चन मैंने एक ही बात बोली है कि x का जो कॉफिशिएंट होगा इंटीग्रेशन करने के बाद वो अपॉन में आ जाएगा। अभी ये मत पूछना क्यों आया, मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन मेथड में बता दूंगा, ये कैसे आता है ये बता दूंगा, टी जब लेट करेंगे तब बता दूंगा। अभी आप सिर्फ इतना याद कर लो कि चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे पॉलिनोमियल हो, एक्स का अगर कोएफिशिएंट कोई है तो वो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ बेटा ये, हाँ क्यूब कैसे आ गया, पावर में एक प्लस करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। बेटा इंटीग्रेशन का मेन फॉर्मूला याद रखो, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है पावर में एक प्लस करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, ये आपका रूल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए। साइन 2x
-4 e की पावर 2x, e की पावर 2x है ना, नहीं 3x है, e की पावर 3x है बेटा, सॉरी वो अलग से लिख लो आप, क्या है e की पावर 3x। अब बेटा इसको लेट करेंगे और इस फंक्शन को हम dy/dx के इक्वल ले लेंगे। अब ये फंक्शन हमारा डेरिवेटिव बन गया। अब हम लिखेंगे टेकिंग एंटी डेरिवेटिव, टेकिंग एंटी डेरिवेटिव, हाँ बोलो बेटा। एन कहीं नहीं, सब एक्स है बेटा, एन अभी कहीं नहीं है, आपको एन लग रहा है, एन कहीं नहीं है। चलिए मैं अब सही से बना दूंगा। ये बेटा आपका बाई हो जाएगा, इधर d/dx हटेगा और ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अब मैं सही से बना दूंगा बेटा, -4 e की पावर 3x और dx। ओके, अब आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, sin 2x का इंटीग्रेशन -cos 2x होगा, अपॉन में 2 आएगा, -4 कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा, कांस्टेंट का कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रहेगा। e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन में 3 आ गया। देख लीजिए क्या हुआ, बोलो बेटा। कोई हाँ बेटा देखो, ये अलग फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें नहीं। जब कोई एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, मतलब x वाला, ये तो e की पावर x है, और ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। x की पावर n, n वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एल्जेब्रिक में होगा। कौन सा बेटा बोलो, fx ये वाला, वो x की पावर n, नहीं वो खाली फॉर्मूला लिखा है, वो खाली बेटा हमने फॉर्मूला लिखा है, उसे हटा दे रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत हो। वो मैंने काशिफ को समझाया था, फॉर्मूला था, वो हटा दिया मैंने उसको। अब ये 5 क्वेश्चन जो थे वो एंटी डेरिवेटिव मेथड से करने थे। चलिए देखो सिद्धू बच्चों, अभी तक जो हमने 5 क्वेश्चन किए हैं वो सारे एंटी डेरिवेटिव मेथड से थे, इसीलिए हमने इनमें सी प्लस नहीं किया था, क्योंकि हमने पहले उनको डेरिवेटिव मान लिया था। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे ना, वो सब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप ध्यान से समझिएगा, इंडिया समझ में आ रहा है ना, आ रहा है, चलिए ठीक है, हटा दूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। ये है 4 e की पावर 3x प्लस 1 का आपने dx कराना है। तो इंटीग्रेशन कराने के लिए पहले मेरी बात ध्यान सुनो, कोई भी फंक्शन हो उसको आप पहले अलग अलग कर लो, अलग अलग करो, और जो कांस्टेंट टर्म हो, जो कांस्टेंट टर्म हो उनको आप इंटीग्रेशन के बाहर ले आओ, और अगर अकेला 1 है तो उसका तो x हो ही जाएगा। तो कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर लाना है, उसको बाहर फेंको, बाकी जो अंदर फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कराओ। 4 को बाहर रखेंगे, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन कराएंगे, अभी 1 को अंदर ही रखेंगे, 1 का इंटीग्रेशन कराएंगे। देखो बेटा 4 ऐसे रहेगा, e की पावर 3x का e की पावर 3x हो जाएगा, और जो भी x का कॉफिशिएंट है अपॉन में आ जाएगा, 1 का x होगा और प्लस c हो गया। ये आपका आंसर हो गया। बस सिंपल से ऐसे करना है, आपने अलग अलग कराना है। क्वेश्चन नंबर 7, अभी तो शुरुआत है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। ये है, इसको ऐसे कर देंगे, ये है आपका एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। बच्चों ध्यान से समझो, देखिए
अब एक्स स्क्वायर को अंदर शिफ्ट करो, एक्स स्क्वायर की 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर की यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा, इसका dx लेंगे। बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग, 1 का इंटीग्रेशन अलग। हमने आपको एक बहुत अच्छा क्लू दिया है कि आप फंक्शन में जितने टर्म हैं सारे टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कराएंगे, जितने भी टर्म हो। यहाँ 2 टर्म थे, यहाँ भी 2 टर्म है। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर में एक प्लस करो उसी से डिवाइड करो, माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। मैं एक बार इसको और समझा रहा हूं। बेटा मैंने एक्स स्क्वायर की अंदर मल्टीप्लाई कराई है, श्योर ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर की 1 से कराई, एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर की 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 आएगा। फिर बेटा हमने दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करा। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर में एक प्लस करेंगे उसी से डिवाइड, 1 का एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। ये है बेटा, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, और इसका हमें इंटीग्रेशन कराना है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट हैज 3 टर्म्स। अब तीनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कराओ। देखो बेटा, एक को बाहर रखेंगे, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, प्लस बी को बाहर रखेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन, और प्लस सी को बाहर लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन। बस यही तरीका है। कांस्टेंट बाहर रखो, अंदर वाले वेरिएबल का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट बाहर रखो, अंदर वाले वेरिएबल का इंटीग्रेशन, सी को बाहर रखा, अंदर 1 था उसका इंटीग्रेशन। ए ऐसे रहेगा, पावर में एक प्लस उसी से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3, प्लस बी ऐसे रखेंगे, इसकी पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो गया, अपॉन में 2, प्लस 1 का हम बता चुके हैं एक्स होता है, और प्लस सी, यहाँ सी अवेलेबल है, C1 कर दो इसको। क्वेश्चन में सी दिया है तो मैं इसको C1 कर दिया। हाँ बेटा, ए बेटा कांस्टेंट है, हाँ वो बाहर कर दो उसको। हाँ ठीक 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 बेटा। अब ये बात यार है कि जैसे अब x के साथ a है तो a को आप डिनोमिनेटर में क्यों नहीं लेके गए, ऐसा नहीं है बेटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो a अलग है, इसका कॉफिशिएंट है। मैं मानता हूँ इसका कॉफिशिएंट a है, लेकिन ये कोई ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन का केस नहीं है। अगर हाँ ये ऐसे केस होता, ध्यान से सुनिएगा, ये तब जाता, ये तो अलग ही फंक्शन है ना, तो इधर नहीं जाएगा बेटा। साइन में होता तब जाता, यहां नहीं जाएगा। ये जो भी कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले आओ, अंदर वेरिएबल का कराओ। यस, लुक एट द बोर्ड प्लीज। आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दोबारा समझा दें बेटा। हमने कांस्टेंट को बाहर लिया, अंदर वेरिएबल कराया, कांस्टेंट को बाहर लिया, एक्स का कराया, सी को बाहर लिया, सी के साथ 1 का कराया। मतलब जब भी कभी आप किसी का इंटीग्रेशन कराओ तो कांस्टेंट टर्म बाहर ले लो, अंदर जो वेरिएबल बचा उसका कराओ। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9। ये है 2x स्क्वायर प्लस e⁻x एंड dx। फिर हम वही करेंगे, सारे टर्म का अलग कराएंगे, 2 को बाहर लेंगे, एक्स स्क्वायर का dx, और इधर हम e⁻x का dx। 2 को बाहर लिया, एक्स स्क्वायर का dx और e⁻x का dx। देखो बच्चों, 2 कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का x³ प्लस e⁻x का e⁻x और प्लस c। ये आंसर हो गया। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, अभी कोई रूल नहीं लग रहे हैं। रूल तो 7.2 से शुरू होंगे, अभी सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन चल रहा है। आप सिर्फ इंटीग्रेशन करना सीखिए। मैं 6 और 7 को रब करने जा रहा हूँ, 6 और 7 को। हाँ तो 6 और 7 कर रहा हूँ।
इनको देखिए बेटा, डन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। जैसे रूट एक्स है प्लस 1/√x है और इसका होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कराना है। अब आप सोचो इसका इंटीग्रेशन कैसे कराओगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यस, आप बेटा ये मत सोचना कि अंदर वाले को मैं x मान लूं और इसको x स्क्वायर करके इसकी यहाँ माइनस है, सॉरी। तो ये काम करिए आप ना, इसको ओपन कराइए भैया, इसको आपने यहाँ पे ओपन कराना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab और बाहर dx रहेगा। एक्स स्क्वायर ये डिलीट हो जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा, 1/√x का 1/x हो जाएगा, तो ये माइनस का 2dx बचेगा। इसको बेटा एक बार समझो ये क्या किया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया हूँ, रूट एक्स का x बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, रूट एक्स का x हो गया और इधर 2 बचेगा। अब यहाँ पे 3 टर्म है अभिषेक, तीनों टर्म्स को अलग अलग कराओ। x का dx अलग, 1/x का dx अलग, -2 को बाहर लेंगे, 1 का dx अलग। अब x का क्या होगा, x की पावर 1 है यानी 2/2। देखिए x की पावर 1 है और 1 + 1 हो जाएगा 2। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, लर्न कर लो। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, माइनस, यस 2 ऐसे रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। ये आपका आ गया। इसको बेटा आप नोट करो, मैं इधर का रब कर रहा हूं। देखिए बच्चों, देखिए 10 के बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है x की क्यूब -5x स्क्वायर -4 + 4 और अपॉन में एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए क्या करेंगे। अब बेटा जब भी कभी फ्रैक्शन आए, मैं आपको सीधी बात कहूं, इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई एनडी रूल नहीं है, क्वेश्चन रूल नहीं है। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, एक क्वेश्चन रूल होता था, याद है, जिसे हमने एनडी कहा था। यहाँ पर कोई क्वेश्चन रूल नहीं है। तो जब भी कभी आपको फ्रैक्शन मिले, इसका मतलब वहां डिवीजन कराना है, डिवाइड कराना है, चाहे प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, डन, डिवाइड कराना है। तो ये अगर आप सीधा भी डिवाइड करा सकते हो और अलग अलग करके भी डिवाइड करा सकते हो, यानी x की क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे भी डिवीजन हो जाएगा। और वैसे भी डिवीजन करा सकते हो आप, लॉन्ग डिवीजन वाला, 4/x स्क्वायर। ये आपका अलग अलग मैंने करवा दिया। तो क्या होता है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं और ये बनेगा हमारा x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट 5, और ये जब ऊपर जाएगा तो -4x की पावर -2 और dx। ये हमारी फॉर्म बनेगी जब हम इसको डिवाइड करेंगे। अंडरस्टूड। अब देखिए x का आप अलग करेंगे, x का इंटीग्रेशन अलग, प्लस 5 बाहर रखेंगे, 1 का इंटीग्रेशन अलग, -4 बाहर करेंगे, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन अलग। ध्यान से देखो आप, चलिए आइए फिर देखो बेटा। अब x का क्या करेंगे, इसकी पावर में एक प्लस करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे।
5 ऐसे रहेगा, 1 का x हो जाएगा, 4 ऐसे रखेंगे, इसकी पावर में एक प्लस और उसी से डिवाइड। ध्यान से देखो ये क्या हुआ है, x मतलब है x की पावर 1, तो 1 + 1 2 हुआ, 2/2। 1 का x होगा, इसकी पावर में एक प्लस करेंगे, -2 + 1 -1/-1। तो ये फॉर्म, इसको सही लिखे दे रहा हूं मैं, मतलब x²/2 + 5x माइनस प्लस 4/x, नेगेटिव पावर है, अपॉन में चला जाएगा, प्लस सी यहां पर भी कर दो, आंसर हो गया। लिखते रहो बेटा, ओके ठीक है, इतने रखो।